आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि एडिटिव कलर कौन से हैं, सब्ट्रैक्टिव कलर कौन से हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी कलर कौन से हैं। क्योंकि प्राइमरी कलर को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी कलर एक्चुअल में कौन से कलर हैं। ये रेड ग्रीन ब्लू हैं, ये सियान मजेंटा येलो हैं, या ये रेड ब्लू और येलो हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस कंफ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करूंगी और उसके बाद न्यूट्रल कलर कौन से हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिव कलर की। एडिटिव कलर RGB कलर होते हैं। RGB कलर लाइट के कलर हैं, लेकिन ये वो कलर हैं जो हमारे डिजिटल मीडिया में यूज हो रहे होते हैं। चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, वो सिनेमा की स्क्रीन है, वो आपके मोबाइल की स्क्रीन है, आपके टैब की स्क्रीन है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन है। हर तरह की स्क्रीन जहां पे भी कलर यूज हो रहे होते हैं वो RGB कलर मॉडल के जरिए हो रहे होते हैं। और RGB कलर मॉडल के कलर एडिटिव कलर है। डिजिटल मीडिया के जरिए जो कलर हम तक पहुंचते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल की मदद से हम तक पहुंचते हैं और ये कलर रेडिएशन के जरिए हम तक पहुंचते हैं। जैसे अगर हमारे कमरे में कितनी ही कलरफुल चीजें मौजूद हो, अगर वहां पर कंप्लीट अंधेरा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ी भी लाइट मौजूद नहीं है, तो हमें कोई कलर नजर नहीं आएगा, किसी चीज का कोई कलर नजर नहीं आएगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कमरे में फुल अंधेरा है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते हैं, टेलीविजन स्क्रीन ऑन करते हैं या मोबाइल स्क्रीन ऑन करते हैं, तो वहां पर हमें तमाम कलर नजर आ रहे होते हैं और स्क्रीन का कंप्लीट व्यू नजर आ रहा होता है। RGB कलर में जब तीनों रेड, ग्रीन, ब्लू 100% हो तो हमें व्हाइट कलर नजर आ रहा होता है। इस तरह से अगर आप सूरज की रोशनी की बात करें तो आपको सूरज की रोशनी में कोई रंग नजर नहीं आता, आपको जस्ट चीजें रोशन नजर आती हैं, क्योंकि उसमें तमाम कलर 100% मौजूद होते हैं, इसलिए वो आपको नजर नहीं आ रहे होते। उसके बाद सब्ट्रैक्टिव कलर है। इनमें कलर्स रेडिएशन की मदद से हमारे पास नहीं आते, बल्कि लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से आते हैं। सब्ट्रैक्टिव कलर CMY के कलर हैं और ये वो कलर होते हैं जो प्रिंटेबल होते हैं। सब्ट्रैक्टिव कलर तमाम सॉलिड चीजों के कलर होते हैं। ये उन तमाम चीजों के कलर हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और इनमें कलर्स हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर पहुंचते हैं। इसमें से वो कलर जो हम तक पहुंचता है माइनस हो रहा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑरेंज कलर का है और जब लाइट इस पे पड़ रही है तो जस्ट ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और हम देख पाते हैं तो ऑरेंज कलर है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है तो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही है, और अगर ये येलो है तो येलो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही है कि हमारा ऑब्जेक्ट जिस कलर का होगा वो सिर्फ उसी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी कलर की। बहुत से डिजाइनर स्टार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी कलर है कौन से। अगर हम RGB की बात करते हैं तो इसमें बेसिक कलर रेड, ग्रीन, ब्लू है, लेकिन ये वो कलर हैं जो डिजिटल मीडिया पे यूज होते हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड के कलर्स हैं, वो तमाम कलर जो स्क्रीन के लिए यूज होते हैं। और अगर हम CMY की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिक कलर सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक है और ये वो कलर हैं जो कि प्रिंटर में यूज होते हैं। जब हम पेंटिंग में यूज होने वाले कलर की बात करते हैं तो वहां पर रेड, येलो और ब्लू कलर ऐसे कलर्स होते हैं जो किसी कलर से मिलकर नहीं बने होते, बल्कि तमाम कलर इन्हीं कलर के डिफरेंट शेड, टिंट और टोन से मिलकर बनते हैं और एक्चुअल में यही प्राइमरी कलर है। RGB कलर मॉडल के बेसिक कलर को हम प्राइमरी कलर नहीं कहते और ना ही CMY के कलर मॉडल के बेसिक कलर को हम प्राइमरी कलर कहते हैं। जब हम प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी कलर बनते हैं और जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास टर्शरी कलर बनते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर के मिलने से बनता है कलर व्हील। ब्लू, रेड और येलो ही एक्चुअल में प्राइमरी कलर है और उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रल कलर। तो न्यूट्रल कलर में हमारे पास व्हाइट, ब्लैक और ग्रे कलर हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और इसके साथ साथ आपको कलर्स के बारे में काफी सारा नॉलेज मिला होगा। अगर आप RGB और CMY के कलर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं दे दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर RGB और CMY के कलर को बेहतर समझ सकते हैं।
और प्राइमरी कलर की बुनियाद पे बनती है कलर थ्योरी, और कलर थ्योरी की बुनियाद पे बनता है कलर व्हील। और कलर व्हील की मदद से वो रूल्स बनाए गए हैं जिनकी मदद से कलर को ज्यादा प्रोफेशनली यूज किया जा सकता है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कलर थ्योरी और वो रूल्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप बेहतर कलर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और कलर्स को प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। सो मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।